चंद सेकंड के जलजले ने अवाम को खौफजदा करके रख दिया। शहरी घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मर्दान, शिमाली वजीरिस्तान, सवात, बाजोड़, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान का इलाका था। जलजला पैमा मरकज का कहना है जलजले के आफ्टर शॉक भी आ सकते हैं। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि जलजले के बाद गिलगित बल्तिस्तान में शिंगुस और हसनाबाद में बंद होने वाली सड़कें बहाल कर दी गई हैं। एनडीएमए सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और तमाम पीडीएमए इसके साथ राब्ते में है। एनडीएमए की इमरजेंसी सर्विस अलर्ट है। 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकात करने का तरीकाकार तय किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने समेत फौजदारी मुकदमात दर्ज हो सकेंगे। कमेटी 1 माह में तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश करेगी। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि कोई साबित करके दिखाए कि इन्होंने कभी किसी को वोट का लालच दिया या वोट के लिए किसी को पैसे दिए हों। सबको पता है कि किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। उसी घर का अरबपति आदमी आज फिर गेम खेलने के लिए खड़ा है। ज़मीर साफ है, झूठे इल्जाम लगाने वाले का मुंह काला होगा। वज़ीर आज़म साहब ने अभी भी कहा था कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है टिकट का रेट, और फिर उन्होंने कहा था कि हम मेरिट पे टिकट देंगे। क्या मेरिट बनती है अब्दुल कादिर साहब की, जो कि कल तक आपकी पार्टी में भी नहीं थे? मेरी जब बात हुई बाप के लोगों से, वो कह रहे हैं हम तो नहीं देना चाह रहे थे, उनको तो पता ही नहीं है कि मुश्तरका कैंडिडेट है ये। पीटीआई के लोगों को पीटीआई वोट टिकट देगी, बाप के लोगों को बाप टिकट देगी। लेकिन वो पीटीआई के है नहीं ना, वो कल तक तो बाप के थे, तो बाप के टिकट पे होते आप लोग सपोर्ट करते ना, ऐसा होता। पीटीआई के हैं या नहीं है ये फैसला तो इमरान खान करेंगे ना, आप तो नहीं करेंगे। पीटीआई की जानिब से बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने पर कई सवालात खड़े हो गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अब्दुल कादिर पीटीआई और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इसलिए पीटीआई ने उन्हें टिकट दिया है। मगर जब प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्हें याद दिलाया गया कि अब्दुल कादिर एक रोज़ पहले तक बलोचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा थे, तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वो एक रोज़ पहले ही पीटीआई में शामिल हुए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी का नाम इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन के लिए पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर तजवीज़ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इसमें इख्तिलाफ की कोई बात ही नहीं। फरदुल्ला बाबर पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम के दूसरे मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद। तहरीक इंसाफ से सेनेट का इंतखाब कौन लड़ेगा? अब तक सामने आने वाले उम्मीदवारों में शिबली फराज, फैसल वाबदा, हफीज शेख, सैफुल्ला नियाजी और सानिया निश्तर शामिल। पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवारों में सलीम मांडवीवाला, फारूक नायक, शहरी रहमान और ताज हैदर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवारों में परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, प्रोफेसर साजिद मीर के नाम भी सामने आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम के 10 उम्मीदवारों में मौलाना अताउर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के नाम शामिल। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमतें सिर्फ अपनी 5 साल मुद्दत का सोचती हैं। मुल्क की तरक्की 5 साल में नहीं बल्कि पॉलिसियों के तसलसल से होती है। आबादी बढ़ी पर लाहौर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। पिंडी भटिया से फैसलाबाद मोटरवे भी बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची के इलाके शराफी गोट में पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी और रेंजर्स मोबाइल की टक्कर। 1 रेंजर्स एहलकार शहीद।
2 रेंजर्स एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। कोरंगी नंबर 3 में 2 मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। नॉर्थ नाजिमाबाद में अस्पताल की मुबैना गफलत से 4 दिन की बच्ची जाँ बहक। गुरसा का एहतजाज। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा से इज्तमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुल्जिमान लड़की को ज्यादती के बाद डिफेंस में छोड़कर फरार हो गए। लड़की की निशानदही पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। डेरा इस्माइल खान के मज़ाफ़ाती इलाके कोराई में कब्रिस्तान से मुर्दे लापता होने का मुअम्मा हल न हो सका। पै दर पे वाक़यात के पीछे कौन है, इंतज़ामिया अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.81% इजाफा हुआ। चीनी, आटे, चिकन, अंडे, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च और चावल समेत खाने पीने की 24 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 अशिया की कीमतों में कमी हुई। दूध, दही, नमक समेत 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट बिजली तकरीबन 2 रुपए महंगी। हुकूमत का अमीर और गरीब सबसे यकसा बर्ताव। महंगी बिजली का इतलाक 50 यूनिट वाले सार्फिन पर भी होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए भी फी यूनिट बिजली 1 रुपए 95 पैसे महंगी कर दी गई। पेशावर में कपूर हवेली के मालिक ने हुकूमत की मुकर्ररा कीमत 1.5 करोड़ रुपए मुस्तरद कर दी। अदालत जाने का ऐलान। मालिक मकान अली कादिर का कहना है हवेली जिस इलाके में है वहां जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए फी मरला है। कपूर हवेली कदीम है और इसकी कीमत ज्यादा बनती है, इसीलिए हुकूमत से 2 अरब रुपए देने का मुतालबा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल से मुताल्लिक भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा